दर्शकों, हम सब जानते हैं कि रामायण एक दिव्य महाकाव्य है जिसमें कई अद्भुत रहस्य छिपे हैं। ऐसे ही एक कथा है अश्वमेध यज्ञ से जुड़ा एक रहस्य जिसमें श्री राम लक्ष्मण को युद्ध तक करना पड़ा। आखिर यह कौन सा रहस्य था? इस घटना ने इतिहास में क्या मोड़ लाया? आइए जानते हैं इस रोमांचक कथा को। पर आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। भगवान राम के अयोध्या लौटने के बाद उन्होंने धर्म स्थापना और लोक कल्याण के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया। अश्वमेध यज्ञ का नियम था कि एक विशेष घोड़े को स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता और जो भी राजा उसे रोकता उससे युद्ध होता। यदि कोई राजा उस घोड़े को रोकता नहीं तो वह श्री राम के अधीन माना जाता। श्री राम ने यह कार्य अपने भाइयों और पुत्रों को सौंपा। घोड़ा कई राज्यों से होकर निकला और किसी ने उसे नहीं रोका, लेकिन फिर वह एक ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां उसे रोक लिया गया और यहां से शुरू हुआ एक अनोखा और रहस्यमयी अध्याय। वह स्थान था महर्षि वाल्मीकि का आश्रम, जहां माता सीता अपने पुत्र लव और कुश के साथ निवास कर रही थी। लव और कुश जो महान धनुर्धर थे, उन्होंने यह देखकर कि एक राजा अपनी शक्ति से सभी को अधीन कर रहा है, घोड़े को पकड़ लिया। जब श्री राम की सेना वहां पहुंची और उन्हें घोड़ा छोड़ने को कहा गया तो लव कुश ने मना कर दिया। श्री राम की सेना को लगा कि यह केवल आश्रमवासी बालक है, लेकिन जब उन्होंने युद्ध किया तो उन्होंने पूरी सेना को परास्त कर दिया, यहाँ तक कि लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को भी पराजित कर दिया। यह देख श्री राम स्वयं वहां आए, लेकिन उन्हें भी लवकुश की शक्ति देखकर आश्चर्य हुआ। युद्ध के दौरान जब लवकुश ने भगवान राम पर बाण चलाया तो वाल्मीकि ऋषि वहां पहुंचे और उन्होंने इस युद्ध को रोक दिया। तब वाल्मीकि ने एक बड़ा रहस्य खोला। उन्होंने बताया कि लव और कुश कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं भगवान राम के पुत्र हैं। यह सुनकर भगवान राम की आंखों में अश्रु आ गए। वह समझ गए कि जो युद्ध अब तक अज्ञात शत्रुओं से कर रहे थे वे उनके ही पुत्र थे। लवकुश ने भी पहली बार जाना कि वह अयोध्या के राजा राम के ही पुत्र है। इस तरह अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा एक रहस्य उजागर कर गया, एक पिता और पुत्रों के मिलन का अद्भुत रहस्य। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सत्य कभी छुपता नहीं और नियति हमें अपने परिवार से अवश्य मिलवाती है। तो दर्शकों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अभी तक आपने मेरे चैनल पौराणिक संसार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।